हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेट मिलता रहे। इंडियन जियोग्राफी की ओर हम चल रहे थे और आज हम देखेंगे भारत की तटरेखा। हमने इसके पहले जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के किस क्षेत्र में है और कौन सा पर्वत किसके नीचे है, हमने इसके बारे में बता दिया। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कि ठीक है, ये है हमारा भारत की तट रेखा। कौन सी है? भारत की जो है तट रेखा के बारे में। ठीक है, ये है हमारा भारत का मैप और भारत के मैप में कौन सी मैदान, कौन सी तट रेखा कहाँ पर है, हम इसको फुल डिटेल में देखेंगे। और एक जानकारी और आपको देंगे कि लेटेस्ट जो डाटा 2025 में आया हुआ है, हम क्या करेंगे कि इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत सरकार ने जो डाटा रिलीज किया है, हम उसको क्या करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है हमारा भारत की तटरेखा। कौन सी है? भारत की क्या है? एक लंबी तटरेखा है। ठीक है, लंबी क्या है? तटरेखा है। अगर हम यहाँ पे मैदान की बात करें तो ये है हमारा कच्छ और काठियावाड़। कौन सा है? कच्छ और काठियावाड़। और ये है हमारा गुजरात का मैदान, यानी कि ये दोनों पार्ट जो है गुजरात का पार्ट है। और ये है हमारा कोंकण का मैदान। कोंकण मैदान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक का मैदान, ये भी कर्नाटक में है। और फिर आता है ये हमारा जो है केरल वाला क्षेत्र। कौन सा है? केरल वाला क्षेत्र है। और ये जो है मालाबार का मैदान। कौन सा है? मालाबार का मैदान। फिर हम केरल के बगल में आते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है? तमिलनाडु। तो ये हमारा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन सा तट है? यहाँ पर कोरोमंडल तट। कौन सा है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से जब हम ऊपर जाएंगे तो आंध्रा का क्षेत्र आता है, यानी कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। और आंध्रा के जब ऊपर हम जाएंगे तो उड़ीसा का मैदान आता है, यानी हम जिसे उत्कल का मैदान भी कहते हैं। या तो हम कहेंगे उड़ीसा का मैदान बोलेंगे, या तो हम क्या बोलेंगे? उत्कल का मैदान। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्कल का मैदान। एक चीज़ और हम देखेंगे कि यह जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा है? यह जो हमारा क्षेत्र है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा पश्चिमी घाट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट है। और ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट है। कौन सा है? पूर्वी घाट है। अब मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है कहाँ पर है? नीलगिरी की पर्वत पर। कहाँ पर है? नीलगिरी की पर्वत पर है। इस बात को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कि तटरेखा के बारे में। ठीक है, हम क्या चलते हैं? तटरेखा के बारे में। देखिए, भारत सरकार ने जो तटरेखा की जो लंबाई अभी रिलीज़ की है, लेटेस्ट जो डाटा है जो 2025 का, वो ये है कि टोटल अगर देखा जाए, टोटल ओवरऑल की अगर बात किया जाए, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन सी द्वीपीय है, मतलब कौन सी भूलैंड है और कौन सी द्वीपीय है। ओवरऑल टोटल की अगर बात किया जाए तो टोटल कितना पर है? 11,000। कितना है? याद कर लीजिएगा, 11,098 किलोमीटर। कितना है? 11,098 किलोमीटर। ठीक है, क्या करेंगे? 11,098 किलोमीटर ये टोटल है हमारा। ठीक है, कितना? 11,098 किलोमीटर। अब इस 11,098 किलोमीटर में आप क्या करेंगे? ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे। मैं डाटा बता दे रहा हूँ। जो हमारे इसकी है, यानी कि जो लैंड वाला जो क्षेत्र है, कि वो लैंड की अगर बात करें तो उसका टोटल कितना है? उसका टोटल कितना है? 7,000। कितना है? 7,783। कितना है? 7,783। ये मैं लगभग बता रहा हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पे डाटा निकाले गए हैं वो पॉइंट में है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अबाउट, यानी कि लगभग में मैंने इसको ओवरऑल ले लिया है। और जो हमारा तटीय रेखा है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, इन सब को मिला करके इसकी अगर तो तटरेखा की अगर बात किया जाए, यानी कि एक तो हमारा राज्य हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरा? ये केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। तो संघ राज्य वाला जो क्षेत्र है, यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन द्वीप, इन सब को मिला करके 3,323। कितना है? 3,323 किलोमीटर है। इसे आप लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस ओवरऑल में सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है? अगर हम केवल लैंड की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। इसे आप लिख लेंगे, किसकी है? गुजरात की है। और गुजरात का मैं बता दे रहा हूँ कितना है? 2340। कितना है?
2340 किलोमीटर जो है वो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम आप जानते हैं कि गोवा का है। गोवा जो है हमारा एक छोटा-सा है, कौन-सा है? एक छोटा-सा है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा-सा क्या होता है? सीमा साझा करता है। और इसका जो किलोमीटर है वो लगभग देखा जाए 194 किलोमीटर की क्या करता है? ये सीमा साझा करता है। कितना? 194 किलोमीटर का सीमा साझा करता है ये। और अब देखते हैं अंडमान निकोबार किसकी? अंडमान निकोबार की जो सीमा है, ठीक है, अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार की जो सीमा है तो उसे आप लिख लेंगे, कितना है? 3083 किलोमीटर। कितना है? 3083 किलोमीटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है। क्या है? अंडमान निकोबार। इसकी अगर समुद्री सीमा देखा जाए तो कितना है? 3083 किलोमीटर। कितना है? 3083 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे कम अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे कम अगर देखा जाए तो पांडिचेरी, ठीक है। क्या है? पुडुचेरी या पांडिचेरी के आप जानते हैं कितना है? 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी तटरेखा यानी कि ओवरऑल की बात करें, ठीक है, अगर हम ओवरऑल की अगर बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा हमारे किसकी है? अंडमान निकोबार की। तब वहाँ पे गुजरात हमको नहीं लेना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो गुजरात को नहीं लेना है, हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात भी दिया है और अंडमान भी दिया है तो अंडमान हमारा होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा है कि भूमि से है, भूमि से पूछा हुआ या हमारा द्वीपीय से पूछा हुआ है। अगर तो ओवरऑल पूछता है तो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। और जिसकी कितना है? 3083 किलोमीटर है। और सबसे कम अगर पूछता है, सबसे कम को अगर पूछता है तो पांडिचेरी का है मात्र 43 किलोमीटर। और लैंड का तो मैंने बता ही दिया है। अगर केवल लैंड से अगर पूछता है, ठीक है, अगर लैंड से पूछता है तो सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का है जो कि 2340 किलोमीटर है। और सबसे कम किसका है? गोवा का है जो कि लगभग 194 किलोमीटर है। आई होप कि भारत की तटरेखा के बारे में आपको समझ में आया होगा। और यदि आप चाहते हैं कि पूरी अगर एक डेटा अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। उसे क्या करेंगे आप लोग कि राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। एक एक सीमा रेखा क्या होगा कि मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको? उसको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? गुजरात का, ठीक है। किसका लिखेंगे? गुजरात का। तो गुजरात का जो लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गुजरात का डाटा कितना है, ठीक है, आप लोग उसे राइट डाउन कर सकते हैं। गुजरात का है 2340.62 किलोमीटर। कितना? 2340.62 किलोमीटर। महाराष्ट्र का कितना है? 887.79 किलोमीटर। कितना? 887.97 किलोमीटर। गोवा का कितना है? 193.95 किलोमीटर। कर्नाटका का कितना है? 343.30 किलोमीटर। फिर उसके नीचे हम आते हैं केरला। केरला का कितना है? 600.15 यानी 15 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु का, तमिलनाडु की बात करें तो 1068, कितना? 1068.69 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 1053 किलोमीटर। कितना? 1053 किलोमीटर। फिर हम उसके ऊपर देते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का कितना है? 574.71 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं यानी पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो 721 किलोमीटर। कितना? 721 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। अब हम बात करते हैं किसकी? संघ राज्य क्षेत्र की यानी केंद्र शासित प्रदेशों के। ये तो हमारा राज्य था। अब केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है दमन एवं दीव। कितना? दमन एवं दीव का कितना है? 54 किलोमीटर। कितना? 54.38 किलोमीटर। और पांडिचेरी का कितना है या पुडुचेरी का देखा जाए तो 42.65 किलोमीटर। कितना? 42.65 किलोमीटर। और लक्षद्वीप अगर देखा जाए तो 144.8 किलोमीटर। कितना? 144.8 किलोमीटर। और लास्ट में हमारा आता है अंडमान निकोबार। कितना? अंडमान निकोबार। और इसकी जो सीमा साझा करती है 3083 किलोमीटर। कितना? 3083.50 किलोमीटर। और टोटल आपका हो जाएगा 11,000। कितना? 11,000
98 किलोमीटर, ठीक है, कितना 11,098 किलोमीटर, ये हमारा टोटल ओवरऑल हो गया। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।